राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कुंडली में जब 12वें घर में केतु उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केतु इन द 12th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। 12वें घर को अगर समझे तो 12वां घर होता है खर्चों का, एक्सपेंसिस का, व्यय का होता है। व्यय धन का भी, शरीर का भी और एनर्जी का भी। और जो भी एकांत स्थान होते हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस, जहाँ पर आपके कम जानकार होते हैं, उन स्थानों को 12वां घर रिप्रेजेंट करता है। आश्रम, मठ, जेल, हॉस्पिटल, विदेशी ज़मीन, समाज से अलग जो जगह होती है वो 12वां घर होती है। अध्यात्म का, मोक्ष का, हायर स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का, मृत्यु के बाद की यात्रा, ये सब 12वें घर से देखा जाता है। आत्माओं से जुड़ना, स्पिरिट्स का भी होता है, भूत प्रेत का भी, पैरानॉर्मल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी 12वें घर से देखे जाते हैं। 12वां घर अवचेतन मन का भी होता है, सबकॉन्शियस माइंड का, ध्यान लगाना, एस्ट्रल वर्ल्ड। और 12वां घर आपकी नींद को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी नींद कैसी रहेगी, और सेक्सुअल प्लेजर्स। इसके अलावा आपके सपने, फैंटेसी, इमेजिनेशंस, कल्पना, ये सब भी 12वें घर से देखी जाती है। केतु को अगर हम समझे तो केतु योगी, सन्यासी, संतों को रिप्रेजेंट करता है, आध्यात्म का कारक है, ध्यान लगाना, मोक्ष का कारक है। लेकिन केतु दिशाहीन व असंतुष्टि, दुविधा देने वाला ग्रह है, क्योंकि केतु का सिर्फ शरीर है, सिर नहीं है। वो देख नहीं सकता, सोच नहीं सकता, वो सीमाओं को नहीं समझता, संतुष्टि को पहचान नहीं सकता क्योंकि वो देख नहीं सकता, मन की आंखों से देखने वाला है। इसलिए पूर्वाभास की शक्ति, साइकिक एबिलिटी, इंट्यूटिव पावर जो होती है, केतु उसका कारक है, दार्शनिकता का कारक भी है। केतु कुंडली में जहाँ होता है उस भाव से संबंधित आपने पिछले जीवन में बहुत ऊर्जा और मेहनत खर्च की थी, ऐसा संकेत मिलता है। इसलिए अब इस जीवन में आप उन चीज़ों के प्रति आपके अंदर लगाव नहीं रखेंगे, उनके प्रति लापरवाह होंगे। इसलिए केतु भौतिक जीवन से अलगाव, आइसोलेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड का कारक है। 12वें घर में अगर केतु है तो ऐसा लगता है कि केतु के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि 12वां भाव और केतु की जो गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, आध्यात्म में लगाव, अलगाव पसंद करना, मोक्ष की ये जो करेक्टरिस्टिक हैं, ये मिलती जुलती हैं। लेकिन केतु का जो आध्यात्मिक रास्ता है, स्पिरिचुअल पाथ है, वो आसान नहीं होता, तकलीफ़ों के बाद अपनाया जाता है। 12वें घर में अगर केतु है तो आपने अपने पिछले जीवन में आध्यात्म, ध्यान लगाना, मोक्ष के रास्ते पर चलने में काफ़ी मेहनत और ऊर्जा खर्च की थी, ऐसा संकेत मिलता है। लेकिन आपको मोक्ष मिला नहीं था। अगर आपको मोक्ष मिला होता तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता। इस उस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का जो अनुभव होता है वो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। अब इस जीवन के शुरुआती जीवन में, अर्ली लाइफ में, लगभग 40 वर्ष की आयु तक आप आध्यात्मिक जीवन से अलगाव महसूस करेंगे, सही दिशा नहीं आपको मिलेगी, अपनी पहचान से, अपनी आइडेंटिटी से आप डिटैचमेंट महसूस करेंगे। आपके अंदर 12वें भाव की चीज़ों को लेकर अलगाव रहेगा, उनके लिए पैशन कम रहेगा। दोस्तों, इस जीवन में आपकी जो लगाव है, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो वहाँ होती हैं जहाँ पर राहु बैठा होता है। केतु से ठीक विपरीत 180 डिग्री पर, यानी कि छठे भाव में, जहाँ पर राहु की उपस्थिति है। तो राहु आपको रोज़मर्रा के संघर्ष में उलझाए रखेगा, शत्रुओं व विवादों से जूझना, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करना, हमेशा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के माहौल में रहना, इन सब में राहु आपको व्यस्त रखेगा। छठे घर में अगर राहु है तो प्राकृतिक रूप से आप गलत संगति में पड़ सकते हैं। गलत एडिक्शन, नशा या जुआ की तरफ जाने की भी प्रेरणा राहु दे सकता है। इसलिए 12वें घर में बैठा केतु जो एकांत चाहता है, भौतिक जीवन से अलगाव चाहता है, अध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, वो परेशान होता है। इसलिए 12वें घर में अगर केतु है तो आप उसकी दशा अंतरदशा में अचानक आप अपने व्यवसाय से, अपने रोज़मर्रा के संघर्ष से डिटैच हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। आध्यात्मिक उत्थान के लिए अर्ली लाइफ में लगभग 40 वर्ष की उम्र तक इसमें संघर्ष रहेगा। केतु का राशि स्वामी अगर पीड़ित है, छठे आठवें भाव में है, तो ये शुभ स्थिति नहीं होती, ये जेल यात्रा भी करवा सकती है। 12वें घर का केतु भौतिक जीवन के खर्चों के लिए भी शुभ नहीं होता। सेक्सुअल प्लेजर्स, वैवाहिक सुख के लिए भी ये अच्छी स्थिति नहीं है। विदेश यात्रा के लिए 12वें घर का केतु जरूर शुभता प्रदान करता है। 12वें घर में अगर केतु है तो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में, लगभग 40 की उम्र के बाद, आप आध्यात्मिक रास्ते पर, सच्चे आध्यात्मिक रास्ते पर, ट्रू स्पिरिचुअली पाथ पर जा सकते हैं। केतु की यह स्थिति मोक्ष के रास्ते के लिए आदर्श स्थान होती है। केतु की यह स्थिति
ये दर्शाती है कि पिछले जीवन का जो आपका अनुभव है, जो सबकॉन्शियस माइंड में है, उसको आप ध्यान लगाकर समझ सकते हैं, लेकिन ये सब भौतिक जीवन के संघर्ष को देखने के बाद ही होगा। 12वां घर एक खुला घर होता है, ओपन हाउस होता है केतु के लिए, गेट ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मोक्ष का द्वार होता है, क्योंकि 12वें घर में बैठ कर केतु पूरे जो काम त्रिकोण के, मोक्ष त्रिकोण के, माफ़ कीजिएगा, मोक्ष त्रिकोण के जो भाव हैं, चौथा, आठवां और 12वां, उनको प्रभावित करता है। 12वें घर में बैठकर चौथे और 8वें भाव पर दृष्टि डालता है। केतु जब 12वें घर में है तो उसकी 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी। चौथा भाव होता है आपके घर का, घर की खुशी, आपकी माता का, सुख सुविधा के साधनों का। तो केतु इनसे आपके अंदर ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होने देगा, अपनी दशा अंतरदशा में इनसे अलगाव लाएगा, इन चीज़ों के प्रति आप ज़्यादा पैशनेट नहीं होंगे। केतु की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर जाएगी, जहाँ पर राहु है, जो आपको रोज़मर्रा के संघर्ष में उलझाना चाहता है, लेकिन केतु अपनी दशा अंतरदशा में वहाँ से भी अलगाव ला सकता है। केतु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है, जो कि गुप्त चीज़ों का है, गुप्त विद्याओं का है, डेथ एंड रीबर्थ जैसी सिचुएशंस का है, ट्रांसफॉर्मेशंस का है। तो गुप्त विद्याओं को, अकल्ट को, मिस्टिसिज्म को जानने के बाद भी आप इनसे अलगाव महसूस करेंगे, क्योंकि केतु जानता है कि ये सच्चा आध्यात्मिक रास्ता नहीं है, इनसे मोक्ष नहीं पाया जा सकता। दोस्तों, केतु के 12वें भाव में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।